आज की यह कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक संवाद की है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि क्या सच में गंगा में नहाने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, तो आइए जानते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। क्या सच में गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं या नहीं। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ। क्या गंगा में अब वो सामर्थ्य नहीं रहा जो पहले था। माता पार्वती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे होगा। पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। भगवान शिव ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। अगले दिन भगवान शिव ने अपनी लीला से अपना रूप एक वृद्ध का धारण कर लिया और दीन विविश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। स्वयं भस्म न हो जाए इसलिए किसी में साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले भी गए। संध्या हो गई। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। एक युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों होता है। देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं। तेरे पति को निकाल देता हूँ। उसके बाद उस युवक ने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकाल दिया और वहाँ मौजूद सभी ने देखा कि उस युवक को कुछ नहीं हुआ। इस कहानी के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल वास्तव में जरूर मिलता है।